गौरव भाटिया, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी या केवल ऐसे ही कुछ दिन हल्ला हंगामा होगा, तस्वीरें खींचेंगी, फिल्मी हीरोइनों के पोस्टर बनेंगे, लोग कहेंगे कि देखो देखो दीपिका से पूछताछ हो रही है जैसे पहले होता था, और उसके बाद फिर मामला डब्बे में चला जाएगा? रोहित जी, सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। पूरे देश में आज इन लोगों पे हो रही है थू थू थू। और आपने कहा कि क्या होगा, केवल क्या तस्वीरें बनेंगी और उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, पुराने शासन काल में तो पिंजरे का तोता बना दिया था। आज ये तोता जब बाज बन के काट रहा है ड्रगियों को, तो आप देखिए कि कितने व्याकुल हैं। ये प्रश्न बेबी पेंगुइन पापा पेंगुइन से पूछिए, कितना व्याकुल है कि सत्य कहीं बाहर ना आ जाए। और मैं डंके की चोट पे आपसे कहता हूं, ये कोई भी व्यक्ति जिसने ड्रग्स का सेवन किया है, देश के कानून को तोड़ा है या उसको बचाने का प्रयास हुआ है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात एक बड़ी अहम है। देखिए, एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि एक छाती पीट पीट के अभिव्यक्ति की आजादी वाला गैंग था, ये बाहर नहीं निकला। जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, जब अनुराग कश्यप पे इल्जाम लगाए गए, तब ये लोग बाहर नहीं निकले। महिला का उत्पीड़न हो तो भी चलेगा, तब ये बाहर नहीं निकला। और आज इसीलिए बड़ी बात यह है कि ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है। और अगर जांच एजेंसियां दिखा रही हैं कि बॉलीवुड हो या कोई भी अभिनेत्री या कोई अभिनेता हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। देश में कानून का राज होगा। जो आम आदमी के लिए कानून है, वही इन बॉलीवुड वालों के लिए कानून है। सचिन सावंत, आपको लगता है कि यह मामला नतीजे तक जाएगा? बड़े लोग इसमें, जो नाम आरोप लग रहा है लगातार कि बड़े 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 लोग शामिल हैं, वो बड़े बड़े लोग कभी सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे? देखिए रोहित भाई, ये एक अजीबोगरीब तरीके का इन्वेस्टिगेशन हमने देखा है। मतलब विश्व में ऐसा पहला उदाहरण होगा जहां तीन राष्ट्रीय एजेंसियां आके उसकी जांच कर रही है, लेकिन नैरेटिव बार बार बदले जाते हैं। नेपोटिज्म होता है, मर्डर होता है, फिर बाद में अभी ड्रग एंगल नया नया आ जाता है, जाना होता है जापान, पहुंच जाते हैं चीन। अब कुछ अहम सवाल निश्चित तौर पर हम करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये तो हमारा हक है। ये इन्वेस्टिगेशन, ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसका लाइव टेलीकास्ट होता है। मतलब हमने विश्व में ऐसा इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं देखा जिसका मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन चैनल उसको पहुंचाया जाता है। और हमने आज मांग भी की थी कि एनसीबी बाकायदा इसके बारे में अपनी राय रखे कि ये जो बाहर आ रहा है, जानकारी आ रही है, क्या एनसीबी खुद दे रही है या नहीं दे रही है। लेकिन इसके बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं है। उसी तरह से ईडी ने भी उसी तरह से किया या सीबीआई ने भी उसी तरह से किया। हर दिन हर मिनट के इंफॉर्मेशन बाहर आती है। दूसरी ओर मैं सिर्फ अहम सवाल पूछूंगा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसका जवाब दे सकते हैं। एनसीबी का कार्यालय सालों से मुंबई में, और बॉलीवुड भी सालों से मुंबई में है। और बॉलीवुड में ये जो ड्रग का जो एंगल है, ये अभी ये 2 महीने में आया हुआ है या सालों से आया हुआ है? तो 5 साल फडणवीस जी की सरकार थी, एनसीबी, और मोदी सरकार भी थी, एनसीबी का कार्यालय भी यहाँ था, मोदी जी का राम राज्य चल रहा है। तो 2017 से ये व्हाट्सएप के चैट आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप के क्या राम राज्य में ड्रग की डीलिंग होती थी? और इसकी जानकारी ना फडणवीस सरकार को मिली ना मोदी सरकार को मिली, ऐसा हमें कहना है क्या? या एनसीबी अभी क्यों तैयारी कर रही है, इसके बारे में भी हमको सवाल पूछना आवश्यक है। दूसरी ओर जहां तक बात है सुशांत सिंह राजपूत के केस का, देखिए इस केस का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक दावपेच खेलने के लिए, उसमें 3 कारण थे। एक तो देश का ध्यान बटाया जाए इनके फेल्यूर से। आज अर्थव्यवस्था ढेर हो चुकी है, पूरी तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और जहां तक बात है, मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है कोरोना संभालने में। दूसरी ओर बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में भी एक इमोशनल एंगल को यूज करना है। और तीसरे, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना है। तो जो मुंबई पुलिस के सामने सवाल रखे थे, क्या हम लोग ईडी सीबीआई के बारे में रख रहे हैं? आज के परिस्थिति में अहम सवाल है कि ईडी ने या सीबीआई ने कोई अरेस्ट नहीं की है, कोई आईपीसी धारा नहीं है। तो सुशांत का क्या हुआ, क्या आज तक अभी तक पता नहीं पाई।